रीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह इसी साल MBBS MS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनी थी। उसकी माँ मीरा जी और पिता मदन जी चाहते थे कि उनकी बेटी अब शादी कर ले। मदन जी ने रीमा से पूछा भी, अगर उसको कोई पसंद हो तो वह बता दे। लेकिन रीमा ने कहा, पापा मैंने आपसे वादा किया था, आप मुझे डॉक्टर बना दे तो मैं आपकी पसंद से शादी करूँगी, इसलिए मैंने किसी को पसंद नहीं किया है। अब आप ही पसंद करिए। मदन जी ने अपने रिश्तेदारों से कहा वह रीमा के लिए कहीं अच्छा सा रिश्ता देखे और वह खुद भी रीमा के लिए लड़के ढूंढने लगे। मदन जी मध्यम वर्गीय थे, इसलिए उन्होंने एक रिश्ता भी उसी कैटेगरी में खोजा। कुछ दिनों बाद रीमा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के के साथ उसकी माँ, पिताजी, बहन और उसके जीजाजी थे। समीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके घर वाले उसको डॉक्टर बनाए थे, इसलिए वह चाहते थे हमको अच्छा खासा दहेज मिले। समीर भी एक डॉक्टर था, वह भी दहेज का लालची था। उसकी सोच रीमा से बिल्कुल अलग थी। जहाँ रीमा आज के ज़माने को अपना रही थी, वहीं समीर रूढ़िवादी था और दहेज को अपना हक समझता था। दोनों परिवारों से कुछ औपचारिक बातें हुई और समीर रीमा को एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। समीर और रीमा एक दूसरे से बातें करने लगे। रीमा ने कहा, देखिए मैं भी डॉक्टर हूँ और आप भी। जितना आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया है, उतना ही मेरे घर वालों ने। फिर दहेज की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। रही बात शादी के खर्चे की, तो आप भी आज के ज़माने के हैं और हम भी, तो दोनों परिवार मिलकर उठा लेंगे। आप भी अपने माता पिता के अकेले हैं और मैं भी, तो जैसे मैं आपके परिवार को अपनाऊंगी वैसे ही आप मेरे परिवार को। इतना सुनते ही समीर भड़क गया और बोला, मेरे माँ पापा ने मुझे इसलिए डॉक्टर नहीं बनाया है कि मैं सड़क छाप लड़की से शादी कर लूँ। इतना खर्चा किया है उन्होंने मेरी पढ़ाई पर, इतना भी ना मिले तो फिर बेकार है शादी करना। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। रीमा ने कहा, शुक्रिया आपका समीर जी, अच्छा हुआ आपकी असलियत अभी ही सामने आ गई, वरना बाद में मेरा क्या होता। रही बात डॉक्टर की, तो यह मत भूलिए कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरी पढ़ाई पर भी उतना ही खर्चा लग रहा है। मिस्टर समीर, आप क्या तोड़ेंगी इस शादी को? मैं खुद ही आपसे शादी नहीं करना चाहती। रीमा ने कहा, दहेज लोगे क्या घर भरोगे? समीर और रीमा दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे और हाव भाव को देखकर लग रहा था दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं है। समीर की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पसंद है लड़की? समीर ने कहा, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता, यह लोग दहेज भी नहीं देना चाहते हैं और शादी का खर्चा भी आधा आधा उठाने को कह रहे हैं। अनिल, समीर के पिताजी ने मदन जी से कहा, भाई साहब मैं यह शादी नहीं करवा सकता। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, किसी अमीर घर में शादी कर लूँगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मदन जी समझ चुके थे रीमा ने समीर से क्या कहा। लड़के वाले जा चुके थे। रीमा भी अपने मन की बात कहकर खुश थी। वहीं पर मदन जी अपनी परवरिश पर फूले नहीं समा रहे थे। आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था, अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद रीमा की शादी उसके साथी डॉक्टर जतिन से धूमधाम से हुई। जतिन भी इकलौता बेटा था। उसने रीमा की सभी शर्तें मानी और साथ में रीमा से वादा भी लिया कि तुम जैसे अपने परिवार का ध्यान रखती हो, वैसे ही मेरी परिवार का ध्यान रखोगी। जितनी इज्जत अपने माँ पापा को देती हो, उतना ही मेरे परिवार को दोगी। रीमा ने भी अपनी सहमति जता दी थी। जतिन के माँ पापा फूले नहीं समा रहे थे चांद जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर, और वहीं पर मदन जी और मीरा जी भी प्रफुल्लित हो रहे थे हीरे जैसा दामाद के रूप में बेटा पाकर। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध है, फिर भी लोग दहेज लेने से नहीं चूकते हैं, दहेज पर अपना हक समझते हैं। कुछ जगहों पर तो इसका विरोध हुआ इसलिए बंद हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर तो अभी भी दहेज प्रथा है। मेरा मानना है यह प्रथा बंद होनी चाहिए हर जगह पर। इसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी शादियां विफल हो गई, कितनी बेटियां जलाई गई, कितने माँ बाप बिक गए और वहीं पर कितने माँ बाप सदमा बर्दाश्त न कर सके और दुनिया ही छोड़कर चले गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।